बहुत समय पहले एक महान सम्राट महाराज विक्रमादित्य अपने न्याय, पराक्रम और साहस के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन उनके जीवन में एक रहस्य ऐसा था जिसने उन्हें हमेशा बेचैन रखा। यह रहस्य था उनके राजमहल के पास स्थित अनंत गुफा, जो अंधकार और खतरों से भरी हुई थी। कहते थे कि इस गुफा में अमर ज्योति छिपी है। जो व्यक्ति इसे पाले वह न केवल अमर हो जाता है, बल्कि अपार ज्ञान और शक्ति का मालिक बनता है। पर अब तक जिसने भी गुफा में प्रवेश किया वह कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन सूर्यास्त के समय महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आया। साधु के लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और चमचमाता त्रिशूल उसे साधारण व्यक्ति से अलग बनाते थे। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में कुछ महान लिखा है। तुम्हें अमर ज्योति की खोज करनी होगी, लेकिन सावधान, यह यात्रा केवल पराक्रमी और बुद्धिमान के लिए है। तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो यह संसार तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा, लेकिन अगर असफल हुए तो। साधु ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया। राजा विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण गंवाए यात्रा का प्रण लिया। वह जानते थे कि यह केवल उनकी परीक्षा नहीं, बल्कि उनके राज्य और प्रजा की भलाई के लिए आवश्यक था। राजा ने अपने 3 सबसे वफादार योद्धाओं भीमसेन, अर्जुन और चंद्रकांत को साथ लिया और गुफा की ओर निकल पड़े। उनकी यात्रा जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ों से होकर गुजरने वाली थी। जंगल के भीतर गहरी रात में जब चारों तरफ भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी, एक जादुई झील उनके रास्ते में आई। झील से एक आवाज आई, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस झील का जल पियो, लेकिन सावधान, जल पीते ही तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। राजा और उनके योद्धाओं ने झील का जल पिया। जैसे ही उन्होंने जल पिया, सबके सामने उनके जीवन की सबसे बड़ी असफलताएं और डर खड़े हो गए। भीमसेन ने अपने जीवन में की गई एक गलती देखी, अर्जुन ने अपने खोए हुए प्रेम का सामना किया और चंद्रकांत ने अपनी मूर्खता से हुई क्षति देखी। लेकिन राजा विक्रमादित्य का सामना सबसे भयानक डर से हुआ, अपनी प्रजा को असुरक्षित और दुखी देखने का। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं इन असफलताओं से सीखूंगा, लेकिन इनके आगे कभी झुकूंगा नहीं। झील ने उन्हें पार जाने दिया। अब वे एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचे, जहां एक मरीचिका उन्हें भटका रही थी। रेगिस्तान के बीच में एक राक्षसी स्वर गूंजा। राक्षस प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। राजा ने अपने सैनिकों की ओर देखा और फिर कहा, मेरे राज्य और प्रजा से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर राक्षस ने हंसते हुए कहा, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा को अपने जीवन से ऊपर रखे। जाओ, रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तीसरी रात को वे अनंत गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर लिखा था, यहां वही प्रवेश कर सकता है जो अपने सबसे गहरे डर को हराने का साहस रखता हो। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पूरा वातावरण डरावना और भयानक हो गया। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। एक रहस्यमयी साया उनके सामने आया। साया ने राजा से कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भय हूं। मुझे हराने के लिए तुम्हें अपना मन साफ करना होगा। साया अचानक राजा के अंदर समा गया। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे गहरी असुरक्षा को देखा। अगर वह असफल हुआ तो उसके लोग कैसे जिएंगे? लेकिन फिर उन्होंने अपनी प्रजा की मुस्कुराहट, अपने साहस और अपनी निष्ठा को याद किया। उन्होंने जोर से कहा, मैं अपने डर को अपने राज्य के लिए त्यागता हूं। यह कहते ही साया गायब हो गया और गुफा रोशनी से भर गई। अमर ज्योति उनके सामने थी। एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, तुमने अपनी बुद्धि, साहस और निष्ठा से इस परीक्षा को पार किया है। अब यह ज्योति तुम्हारी है। इसे अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। राजा विक्रमादित्य और उनके साथी महल लौट आए। अमर ज्योति की रोशनी से उन्होंने अपने राज्य को अंधकार, भूख और अन्याय से मुक्त किया। यह राज्य और राजा की कहानी कालांतर तक लोगों के दिलों में बस गई। आज भी जब कोई साहस, न्याय और निष्ठा की बात करता है तो महाराज विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है
कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने डर और लालच को त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए जीता है।